Let's also take a look and observations from Ghaziabad, where my colleague Anil Chaudhary is joining me live from. Anil, what we saw in Noida is also having a ripple effect in Ghaziabad, where also cases across the Uttar Pradesh is on an increase. What are you picking up from the health authorities there? What advisories are being followed for the curbing of the local transmission? हो रही थी, लगातार बिगड़ रही थी, उसके जो आंखों में जलन, गले में खराश जो है वो बंद नहीं हो रही थी, तो इसीलिए उसको ऑब्जर्वेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी के जो 13 लोग हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। पर ये सबसे पहला केस जो आया है कल, एक 4 महीने का बच्चा, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड में कहा जाए तो छोटे बच्चे को पहली बार जो है गाजियाबाद में हुआ है, जो कि 4 महीने की उम्र बताई गई है। 4 महीने में बच्चे को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो टोटल केस 14 केस बताए गए हैं। ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि 2020 का जो मंजर था वो काफी भयावह था और लोगों को परेशान करने वाला था। इसी को देखते हुए गाजियाबाद में अलर्ट जारी किया गया है। जो तमाम सरकारी हो या प्राइवेट सभी अस्पतालों को ये आदेशित कर दिया गया है, जो प्लांट लगे हुए हैं ऑक्सीजन के, उनको सुचारू रूप से आप देख लें, उनका जो स्थिति है उसको चेक कर लिया जाए। कोई भी ऐसी स्थिति ना हो ये सामने चीजें ना आए कि भाई ये चल नहीं रहा है प्लांट, क्योंकि पहली जो वेव जब आई थी उस वक्त 2020 में, तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है ऑक्सीजन की ही सामने आई थी। तो इसी को लेकर सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत होनी नहीं चाहिए, और जो बेड हैं वो पहले से रिजर्व। Thank you very much with these latest updates that you are tracking from Ghaziabad, while the NCR region has also issued the advisory.